हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सीबीआई ऑफिसर, मतलब सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, सीबीआई ऑफिसर एक पोस्ट का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं और ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। सीबीआई को कई आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों, करप्शन के मामलों और अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में टाइटल से रिलेट्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उससे पहले जान लीजिए वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सीबीआई क्या होता है, सीबीआई ज्वाइन कैसे करें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट होगा सीबीआई क्या होता है। दोस्तों, सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग मसलों को सुलझाती है। इसका ज़्यादातर कार्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश पर ही होता है। सीबीआई का कार्य क्षेत्र भारत के सभी राज्य हैं और हाँ, जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग प्राप्त कर सकता है। चलिए सीबीआई को और डिटेल से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सरकार के ऑर्डर के बिना देश के अंदर किसी भी आपराधिक मामलों की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सीबीआई को दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकती है। राज्य सरकार राज्य में घटित अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है, परंतु केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में सीबीआई को जांच का आदेश दे सकती है। इसके बाद जानते हैं सीबीआई ज्वाइन कैसे करें। दोस्तों, सीबीआई ज्वाइन करने के लिए दो अलग अलग एजेंसी सीबीआई परीक्षा का आयोजन करवाती है। एक है यूपीएससी और दूसरी है एसएससी सीजीएल। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी सीजीएल मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों, सीबीआई में ग्रुप ए ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईपीएस बनना होगा। वहीं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के द्वारा आप सीबीआई में इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे यह मैं आपको बताऊंगी। अब जानते हैं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करना होगा, वह भी किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखते कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया हुआ है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट, कॉमर्स और साइंस या कोई भी बैचलर डिग्री हो, आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उम्र सीमा क्या है और छूट कितनी मिलती है। दोस्तों, उम्र सीमा की बात करूं तो सीबीआई ऑफिसर पद के लिए कैंडिडेट की एज मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले मैक्सिमम एज लिमिट 27 वर्ष था, अब इसे रिवाइज करके मैक्सिमम एज 30 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें एससी एसटी और ओबीसी को उम्र में छूट देने का भी प्रावधान है। जो छूट मिलती है वह एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट मिलती है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जहां तक % रिक्वायर्ड की बात है तो आप सिर्फ पास मार्क्स होने चाहिए, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए, यहाँ कोई % रिक्वायर्ड नहीं है। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के 4 स्टेज होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 1 और टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं और टायर 3 पेन और पेपर वर्ड है, इसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। और टायर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट
डेटा एंट्री स्क्रीन टेस्ट। इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही पुलिस ऑफिसर बन पाएंगे। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टायर 1 और टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हैं। वहीं इन दोनों के एग्ज़ाम के सिलेबस में अंतर है। जैसे टायर 1 की बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों, इन सभी चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस होते हैं 50-50 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट, मतलब पूरे 1 घंटे। इतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर गलत आंसर देने पर 0.50 मार्क्स काट लिया जाता है। इसके बाद आता है टायर 2। इसमें भी 2 सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 200-200 क्वेश्चंस होते हैं 200-200 मार्क्स के। यहाँ ध्यान रखें, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है, मतलब मैथ्स के लिए 2 घंटे और इंग्लिश के लिए 2 घंटे, ऐसे अलग अलग टाइम मिलता है। दोस्तों, टायर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मैथ और इंग्लिश में हर गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अब जानते हैं टायर 3 के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, टायर 3 का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव पेपर का है। इसमें हिंदी या इंग्लिश आप जिस भाषा में लिख सकते हैं। इसमें ऐसे, प्रेसिस से और लेटर एप्लीकेशन लिखने को दिया जाता है। इसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं टायर 4 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब CPT और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मतलब DEST लिया जाता है। मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट लिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि टायर 4 सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए है, क्योंकि इससे आपकी मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए, इसके बाद फिजिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। दोस्तों, सिलेबस को आपने समझ लिया। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन अब आपको जानना चाहिए इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, यह पोस्ट ग्रुप डी के अंतर्गत आती है, इसीलिए उनकी सैलरी भी काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। इन्हें पे लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,600 तक की सैलरी मिलती है। साथ ही कई तरह के अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। अब जानते हैं लास्ट में इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, CBI सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपका डेली रूटीन होगा, मतलब स्टडी टाइम टेबल होगा और आपको उसके अनुसार यह तैयारी करनी होगी। सबसे पहले SSC के सिलेबस को समझे और उसके अनुसार पढ़े। इसके लिए आप किसी बढ़िया कोचिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, या आजकल YouTube पर भी बेहतरीन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। करना यह होगा कि आपको इस चैनल को खोजना होगा जो आपको SSC CGL की तैयारी करवाते हों। तो दोस्तों, CBI ऑफिसर बनने के पूरे प्रोसेस को आपने समझ लिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।